श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। कभी बार क्या होता है कि किस्मत के अंदर धन दौलत वैभवशाली जीवन हर किसी के किस्मत में नहीं लिखा होता है। कभी क्या होता है, जो चीज ये किस्मत में नहीं लिखी होती है उसे हम कर्मों के द्वारा, पितृ शांति के द्वारा या फिर कभी पितृ आशीर्वाद के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस जन्म में अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भी आपकी समस्याओं का समाधान आता है। मेहनत करके धन समृद्धि प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेहनत का किया गया कमाया हुआ धन ही हमारे घर के अंदर कहते हैं टिकेगा। नहीं तो आए दिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जिससे हमारा धन व्यर्थ खर्च होता रहता है। साथ में कोई ना कोई बीमारियां रहेगी, साथ में कुछ हमारे जीवन में असंतोष रहेगा, शांति प्राप्त नहीं होगी, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहेगी, कलेश बने रहेंगे। तो ये कभी कर्मों के आधारित भी होता है, कभी वास्तु के आधारित भी होता है और कभी पितृदोष के आधारित भी होता है। पितृदोष की अलग अलग बहुत सारी ऐसी मान्यता है कि हम हमारे पितरों को हैरान करते हैं या उनको परेशान करते हैं तो दंड स्वरूप हमें पितृदोष लगता है। वो चाहे 1 पीढ़ी का हो, 2 पीढ़ी का हो या 3 पीढ़ी का, या हमारे वहाँ पे अविवाहित लड़का लड़की मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं तो भी पितृदोष होता है। तो अलग अलग पितृदोष की मान्यता, अलग अलग पूजाएं दिखाई गई है। पर अगर आप सच्चे दिल से कर्म करेंगे, आप कुछ दान पुण्य करेंगे या कोई सेवा करेंगे तो भी ये पितृदोष में आपको बहुत ही राहत मिलती है। साथ ही साथ जीवन के अंदर धन कमाने के लिए, कोई भी सुनहरे अवसर प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उपाय, चाहे वो ज्योतिष के हो, वास्तु के हो या फिर कोई गुड़ विद्या के हो, अगर वो उपाय आप कर लेंगे तो भी आपके घर में धन समृद्धि प्राप्त होगी। यहाँ पे आपकी किस्मत में अगर कुछ कम भी लिखा होगा ना, पर हमारे भगवान की पूजा करने से, खास करके शिव भगवान की उपासना करने से, देवों के देव महादेव की उपासना करने से कभी मेहनत से, कभी किस्मत से और मेहनत से भी ज्यादा हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे ऐसे उपाय दिखाएंगे जो आपके जीवन के अंदर के हर कष्ट दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पितृदोष दूर करने का उपाय। भोलेनाथ की पूजा के समय शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहती और भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। तो भोलेनाथ भगवान की जो कृपा जिस कहते हैं ना भक्त पे बनी रहती है तो उसको बहुत ही धन प्राप्त होता है, समृद्धि प्राप्त होता है, वो जीवन के हर सुख भोगता है। ये बहुत ही कृपा भगवान की है, क्योंकि भगवान की अगर आप पूजा करेंगे, उस पूजा के साथ साथ 1 लोटा जल घर से लेके आएंगे, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। साथ ही साथ आप उसमें अगर कुछ ऐसी मंत्र जाप भी अगर अंदर आप रखेंगे, पूजा के दौरान करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। भोलेनाथ की पूजा के समय शिव रक्षा स्तोत्र, यहाँ पे शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की कमी नहीं रहती और भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। साथ ही कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करना चाहिए। आप कच्चे चावल को भी दान कर सकते हैं, काले तिल को भी दान कर सकते हैं। अलग अलग दान करेंगे तो जो भी दान लेने वाला व्यक्ति है उसको काम में आएगा। साथ मिक्स करके भी इसको दान कर सकते हो, शिव जी को अर्पण कर सकते हो या कहीं पे जरूरतमंद व्यक्ति को आप ये धान्य दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, धन की कमी नहीं रहती और भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। साथ ही कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से पितृदोष का प्रभाव कम होता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप कोई बड़ी विधि विधान नहीं कर सकते, पितृ शांति नहीं कर सकते, नारायण बलि नहीं कर सकते या आप पितृ संबंधित कोई भी उपाय नहीं कर सकते, तो पितृ का महीना आने वाला है, श्राद्ध पक्ष आने वाला है, अब ये छोटे छोटे उपाय नित्य करते रहिए। आपको आपके पितृ की कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आपसे भूल से कुछ भी किया गया कर्म होगा वो कर्म दूर हो जाएगा और आपके कष्ट कट जाएंगे। यहाँ शिव जी आपकी बहुत ही सहायता करने वाले हैं। करे दुर्वा का ये उपाय। दुर्वा जो गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, यहाँ पे उसका एक इतना सारा अच्छा उपाय बताया है कि आप धन की वर्षा अपने घर में कर सकते हो। आपके मेहनत का कहते हैं मेहनत का शीघ्र फल, मेहनत का फल, आप दिन रात जो काम करते हो उसमें जो आपको प्राप्त होना चाहिए धन, और धन की अपेक्षा हर कोई व्यक्ति करता है, क्योंकि इस युग के अंदर धन संबंधित कोई भी कार्य अगर धन संबंधित के बाद ही प्राप्त होते, जैसे
हमको कुछ भी परचेस करना है, कुछ भी हमारा जीवन निर्वाह चलाना है, इसके अंदर धन की बहुत आवश्यकता है। यानी धन को बहुत ही संचय करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है। धन के आगे अगर कोई रुकावट आती है, धन घर में नहीं आता, धन टिकता नहीं है, पैसा रहता नहीं है, लक्ष्मी रहती नहीं, पानी की तरह बह जाता है, तो ये छोटे छोटे उपाय आपको हमेशा आपके कष्ट में से बचा के रखेंगे और घर में माता लक्ष्मी रानी की कृपा करेंगे। तो उपाय क्या है? आपके जीवन में आर्थिक समस्या है या कर्ज से परेशान है तो बुधवार के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विविध पूजा अर्चना करें और 5 दुर्वा में 11 गांठ लगाकर अर्पित करें। साथ ही हर रोज ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से धन से संबंधित समस्या का अंत होता है और कर्ज में भी कमी आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिनको कर्ज चढ़ जाता है, कोई जात का बोझ उनके जीवन में आ जाता है, कोई कर्जा आ जाता है, कोई ऋण उनके जीवन में होता है, पैसा आता ही नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको 5 दुर्वा लेनी है, उसमें 11 गांठ बांधनी है और माता लक्ष्मी की विविध पूजा करनी है, साथ साथ गणेश जी की पूजा करनी है और आपको साथ ही साथ हर रोज ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। यह दुर्वा का उपाय आपको बुधवार के दिन करना है और पाठ आपको हर रोज करना है। ऐसा करने से धन संबंधित समस्या का अंत आएगा और आपका कर्ज में भी कमी आएगी। इस तरह से ये उपाय आप करते रहेंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा। धन व मान सम्मान में होगी वृद्धि। तो यहाँ पे एक और उपाय बताया है धन संबंधित और आपके मान प्रतिष्ठा संबंधित। धन हानि या मान सम्मान में कमी व्यक्ति को बहुत ही निराशा कर देती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। रविवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास दूध भरकर रखे और फिर अगले सुबह उठकर वह दूध अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आपके गांव में, शहर में, कस्बे में बबूल का पेड़ मिलेगा। शहर जैसे इलाकों में अगर ये पेड़ नहीं मिलता तो आप ये दूध किसी भी जानवर को अर्पित कर सकते हो, उनको पिला सकते हैं। प्रयोग क्या करना है यहाँ पे ये देख लीजिए। धन हानि या मान सम्मान में कमी व्यक्ति को बहुत ही निराश कर देती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति धन और ऐश्वर्य का प्राप्त करना चाहता है उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। रविवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास भरकर दूध रखे और फिर अगले सुबह उठकर वह दूध अपने इष्ट देव का ध्यान करके हुए, प्रार्थना करते हुए, धन समृद्धि की मनोकामना करते हुए बबूल की जड़ में डाल दे या फिर आपको किसी पशु को पिलाना है। ये उपाय सिद्ध कर लीजिए, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, ऐश्वर्य प्राप्ति होगी, घर में धन की वृद्धि हो, वैभवशाली जीवन होगा। छोटे छोटे उपाय हैं, उपाय करने से कितने कष्ट दूर होते हैं, एक उपाय आप करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। बाकी वास्तु संबंधित जो भी कोई समस्या है, आपको मैं वापस कह रहा हूं, समस्या हर किसी के जीवन में है और साथ ही साथ उस समस्याओं का समाधान, निवारण और समस्या का अंत लाना भी हमारे शास्त्र के अंदर ये उपायों के द्वारा है। तो अगर आप उपाय पे श्रद्धा करेंगे तो आपकी कैसी भी बड़ी समस्या होगी वो समस्या दूर होगी। यहाँ पे आपको श्रद्धा रखनी है, उपाय करने हैं, कुछ अपने जीवन का समय देना है, अपने जीवन में श्रद्धा को उत्पन्न करना है, शांति रखनी है, सब्र रखनी है और देखना है ये उपाय करते करते आपकी समस्या कैसे दूर होती है। कई व्यूअर्स तो उपाय करने के बाद इतने सारी समृद्धि प्राप्त कर चुके हैं और उनके जीवन के अंदर इतनी शांति आ गई है कि वो हमें मैसेज करते हैं। कई व्यूअर्स के जीवन में बहुत ही समस्या है तो वो हमें जब भी फोन पे कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको कहते हैं, अगर आपके पास कोई भी दोष निवारण करने के लिए पैसे नहीं है, कोई बड़ी पूजा करने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि अभी समय नहीं है, आपका समय अच्छा नहीं है, पैसा कहाँ से रहेगा। पहले आप अपने घर की जवाबदारियां पूरी कीजिए और बाद में अगर आपके पास कुछ धन संचय हो रहा है तो आप ये उपाय कर लीजिए। धीरे 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 समय बदलता रहेगा। किसी ने एक अच्छा कहा है, अगर आपको अपना समय बदलना है तो आपको जिसने समय आपको दिया है उसको थोड़ा समय देखिए तो 100% आपका समय बदलेगा। पर हम समय बनाने वाले को समय ही नहीं दे रहे।
बस आज का आज हमें प्राप्त करना है। ये आवश्यक नहीं है कि आपको तुरंत प्राप्त होगा। किसको कितना देना है, कितना बड़ा देना है, कितनी मात्रा में देना है और कब देना है, सब फिक्स है। हमें खाली हमारा अभिनय यहाँ पे करना है और थोड़ा सहन करना है कि हमारे कष्ट दूर हो जाए। हमारे जीवन को थोड़ा कष्ट पड़ना चाहिए, तो ही आगे जाके हमारे जीवन में धन की वर्षा होगी और हम हीरे की तरह चमकेंगे। कष्ट तो आना चाहिए, तो ही कोई रास्ता निकलेगा। करे हल्दी के गांठ का ये उपाय। बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो शुक्रवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ अर्पित करें। ऐसा करने से कार्य में आ रही सारी बाधा दूर होती है। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और हर दिन इसकी पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और आपको सभी कामों में सफलता मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जीवन का कोई भी काम हो, चाहे वो गाड़ी लेना हो, मकान लेना हो, दुकान लेना हो, ऑफिस लेनी हो, धन की वृद्धि करनी हो, बच्चे की पढ़ाई संबंधित, विवाह संबंधित, संतान संबंधित जितने भी शुभ काम है, सब शुभ काम की पूर्ति के लिए माता लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए। इसलिए माता लक्ष्मी जी ने अष्ट लक्ष्मी के रूप ले रखे। संतान लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, इस तरह से अष्ट लक्ष्मी की उपासना हमें आनी चाहिए। अष्ट लक्ष्मी के नाम आने चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए और उनको सबसे प्रिय जो चीज है हल्दी, हल्दी की गांठ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, उनकी पूजा करनी चाहिए। किसी भी चीज की पूजा करनी हो ना, तो पहले हमें देखना है कि उन भगवान को क्या प्रिय है। अगर हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। उनको जो प्रिय है राम जी, राम जी की उपासना करेंगे तो हनुमान जी आप पे प्रसन्न होंगे। यानी उनकी प्रिय वस्तु का दान कीजिए, वो वस्तु को पूजा में लीजिए, उनकी पूजा लीजिए, तो मुख्य देव आपसे प्रभावित होंगे। माता लक्ष्मी रानी को अगर प्रभावित करना है तो शंकर की पूजा करनी है, क्योंकि अगर आप शंकर जी की पूजा भी करेंगे तो महालक्ष्मी आपसे प्रभावित होंगे। लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी को प्रभावित करने के लिए भोलेनाथ बाबा की पूजा कीजिए। रोज 1 लोटा जल घर से लेके मंदिर जाइए, अर्पण कीजिए, तमन्ना कीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। देखिए आपका हर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आपको वापिस रिपीट कर रहा हूं, करें हल्दी की गांठ के उपाय। इस तरह से हल्दी की गांठ मिलेगी, ये देख लीजिए। बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो शुक्रवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ अर्पित करें। ऐसा करने से कार्य में आ रही सारी बाधाएं दूर होती है। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और हर दिन इसकी पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। बहुत ही सरल उपाय है। आप ये, अब तो अच्छे दिन चालू हो रहे, मीन्स त्योहार चालू हो रहे, गणेश चतुर्थी आएगी, श्राद्ध पक्ष लगेंगे, माँ दुर्गा की पूजा आएगी, दिवाली आएगी, धनतेरस आएगी। ये उपाय हमारे रेगुलर आएंगे। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसा जैसा महोत्सव होंगे, किस तरह से गणेश की पूजा करनी है, किस तरह से उनको प्रसन्न करना है, किस तरह से माता लक्ष्मी की, दुर्गा माता की, अंबे माता की पूजा करनी है, किस तरह से धनतेरस की पूजा करनी है, हमारी जो भी कुछ नॉलेज है, ज्ञान है, वो ज्ञान हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप अपना कीमती समय देते रहिए और हम आपकी जितनी होगी उतनी दूर बैठे बैठे भी आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।